हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस सफ़र में हम एक बार फिर से आफ्टर 2 मंथ्स जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और देखने वाले हैं कि क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। हम अपनी जर्नी दिल्ली में अक्षरधाम से स्टार्ट करेंगे, जहां से ये जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है और जाएंगे गीता कॉलोनी की तरफ, गांधीनगर, वहां से शास्त्री पार्क जो है उस तरफ जाएंगे, सीमापुरी जो है उस तरफ से होते हुए पुस्ता रोड से जो खजूरी खास है वहां से हम मुड़ जाएंगे सिग्नेचर टावर के लिए और लगभग 13 से 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाले हैं आज। तो अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इसी एक्सप्रेसवे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में ही जुड़ता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बिल्कुल नजदीक में लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो अक्षरधाम की बिल्डिंग है और आप लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा था और हमें भी जानना था कि जो दिल्ली का साइड का ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इस पर क्या अपडेट है, क्या ये ओपन हो चुका है। क्योंकि जो गीता कॉलोनी से जो फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है जो कि खजूरी खास तक जाता है, उसका स्टेटस जो है जो कि 6.5 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया गया, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो जो एलिवेटेड पार्ट है वो यहाँ पर ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो ओपन हो जाता है तो एक तरीके से आप कहें दिल्ली का ये जो फेज 1 का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है दिल्ली के अंदर का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखें, यहाँ से एक रास्ता सीधा जाएगा, एक लेफ्ट चला जाएगा और यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है दिल्ली के अंदर। यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर बनाया गया है, जो कि पहले जो दिल्ली से देहरादून जाने का जो रास्ता था 5 से 6 से 7 घंटे आपको लग जाते थे, लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप दिल्ली से देहरादून रोड के थ्रू पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखें सामने बोर्ड पर आपको नजर आ जाएगा, ये बोर्डिंग वगैरह यहाँ पर पहले से ही थी और जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारा जो यहाँ पर सिस्टम है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ऑपरेशनल हो। आपको सामने नजर आ जाएगा वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, जो कि NH 709B भी कहा जाता है। और यहाँ से एक तरीके से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट में ये अक्षरधाम टेम्पल जो है उसका मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर जाती है और यहाँ नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट किया गया है। अगर आप हमारी पिछले साल की वीडियोस देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि कितना काम यहाँ पे हुआ है और कितना वाइड जो है इस जगह को किया गया है। यहाँ से सामने ये जो है आप देखें एक और फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया है, क्योंकि नीचे से यहाँ पर रेलवे ट्रैक जो है वो था तो उसके ऊपर से यहाँ पर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है इसको 12 लेन का बनाया गया है, 6 लेन ग्रेड एक्सेस कंट्रोल्ड है। इस तरफ नहीं है क्योंकि ये दिल्ली के अंदर का हिस्सा है तो इस तरफ कंट्रोल्ड नहीं बनाया गया है, गेटेड। लेकिन आगे जाकर आपको ये नजर आएगा जब जो फेज 1 है उससे आप आगे की तरफ चले जाएंगे। ये जो हिस्सा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का हिस्सा है, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है और बागपत तक जाता है। 32 किलोमीटर्स का यहाँ का ये जो हिस्सा है वो है। 4 फेजेस में ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है इसको बनाया जा रहा है। उनमें से पहला फेज जो है दिल्ली के अंदर, इसका हिस्सा लगभग 14 से 15 किलोमीटर का है, जो कि लॉनी बॉर्डर पर एक तरीके से आप कहें सोनिया विहार के पास में एंड होता है और उसके बाद बागपत तक जाता है। अगला 16 किलोमीटर का इसका जो एरिया है पूरा ये इस तरफ जो है वो ब्राउन फील्ड में ही बनाया गया है। उसके बाद ग्रीन फील्ड का एरिया आता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो एरियाज हैं दिल्ली के, गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर, शास्त्री पार्क और सीमापुरी, सादरा, इस तरीके के रास्तों को क्रॉस करते हुए ये जो एक्सप्रेसवे जाता है और काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दे दी है इसने दिल्ली वालों के लिए भी। अगर आप दिल्ली के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस तरफ आप बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो ने भी काफ़ी अच्छी सहूलियत यहाँ पर दी है, क्योंकि आगे जाएंगे आप तो कंजेस्टेड एरियाज आपको मिलेंगे, यहाँ पर तो ये काफ़ी ओपन है। और आगे जाके क्योंकि कंजेस्टेड इसलिए 6.5 किलोमीटर का गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक का जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है। हम अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, क्या वो ओपन हो चुका है या अभी भी वहाँ पर ब्लॉकेज जो है वो है। यहाँ से ये जो रास्ता है आप देखें सामने तो गांधीनगर शास्त्री पार्क की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इसमें सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज की गई है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो हिस्सा है ये एग्जिस्टिंग हिस्सा था, पहले से ये हिस्सा था, यहाँ पे ये रोड्स थी लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया ताकि ये जो 6
लेन का मैन कैरिजवे और 6 लेन का जो सर्विस है वो यहाँ पर बन सके। जहाँ पर कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है, जैसे हमने बताया आपको गीता कॉलोनी से लेके खजूरी खास तक, और उसके बाद लौनी की तरफ भी अगर आप जाएंगे इस पर तो आपको वहाँ पर भी जो एलिवेटेड ट्रैक है वो मिलते हैं। यहाँ तक अगर आप देखेंगे अक्षरधाम से तो सारे जो फ्लाईओवर्स हैं वो खोल दिए गए हैं और आप आसानी से यहाँ पर फ्लाईओवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर तरफ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो सड़कें हैं, आपको ड्राइविंग करने में काफ़ी कंफर्ट मिलता है, बहुत ही आरामदायक आपको यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ से धीरे धीरे हम उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहाँ से, जैसे हमने बताया, दिल्ली के अंदर का सबसे लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड ट्रैक है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर लैंड मार्किंग से लेके सब कुछ आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। यहाँ तक आप कहें तो सारा हिस्सा जो है इस एक्सप्रेसवे का ओपन है, और यहाँ से आगे जाके जो एलिवेटेड ट्रैक है अगर वो ओपन हो जाएगा तो पूरा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली की साइड का खजूरी खास तक ओपन हो जाएगा। ये जो जगह है ये गीता कॉलोनी का एरिया अब एक तरीके से आप कहें तो आप आ चुके हैं। सारा ये जो हिस्सा है ये पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है और काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज में माना जाता है, लेकिन आज की डेट में आप देखें तो बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करना चाहें तो आपको कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होती। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है यहाँ पर ड्राइव करने में। स्पीड भी अगर आप देखें तो 100 की स्पीड से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो बन चुका है। यहाँ से ऑलमोस्ट हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। 6.5 किलोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हिस्सा है ये है। और अगर आज यहाँ पर देखें तो अभी भी यहाँ पर जो ब्लॉकेड है वो है। तो अभी हालांकि ये जो एलिवेटेड ट्रैक है आपको यहाँ से बना हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी पब्लिक के लिए ऑपरेशनल नहीं है, तो हमें नीचे से ही सर्विस लेन से जाना होगा। ये अगर ओपन हो जाएगा एलिवेटेड ट्रैक तो लगभग 6.5 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है इस एक्सप्रेसवे का वो ओपन हो जाएगा और उससे बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो अगर आप नीचे से भी ड्राइव करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऊपर से ड्राइव करेंगे तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो मेंटेन रह सकती है। नीचे से आपको जो स्पीड जो है वो स्लो करनी पड़ती है। तो ये स्टेटस जो है वो है, आज जो डेट है वो 15 फरवरी है और सैटरडे आज। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस है इस तरफ दिल्ली में फेस 1 का है और अभी ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसी सर्विस लाइन से जाएंगे। पहले भी हमने इस सर्विस लाइन से आपको यहाँ का वीडियो दिया है, तब भी हमने देखा था कि बहुत हद तक यहाँ पर जो काम है पूरा हो चुका है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर राइट में यहाँ पर गांधी जो मार्केट है वो है और उसकी वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ यहाँ पर इस जगह पे पर्टिकुलरली रहती है। तो यहाँ पर अगर आप सर्विस लाइन से ड्राइव करेंगे तो थोड़ा स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर स्लो करनी पड़ेगी और ट्रैफिक भी जो है वो आपको हल्का फुल्का यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप ड्राइव करना चाहें तो यहाँ से बागपत तक आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको, अगर लास्ट ईयर की आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो हम गए थे बागपत तक और हमने जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उस तक भी गए थे। तो रास्ता पूरा यहाँ पर बनकर तैयार है सर्विस रोड के थ्रू। बागपत से आगे जो रास्ता है वो ग्रीनफील्ड का एरिया है, तो वहाँ पर जो रास्ता है वो अभी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्राउन फील्ड का एरिया, यहाँ पर आप सर्विस रोड के थ्रू जा सकते हैं आसानी से। कोई आपको परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आपको वाइड जो है वो मिलती है और सारे साइन बोर्ड वगैरह यहाँ भी आपको नीचे की तरफ मिलेंगे पूरी तरीके से बने हुए। यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर से जो मैन कैरिजवे है वो गांधीनगर से शास्त्री पार्क के लिए ऐसे अलग से रास्ता चला जाता है। हमें आगे से सर्विस रोड के थ्रू आना होगा, अंदर की तरफ से आना होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से जाएं तो ये जो रास्ता है आपको इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं गांधीनगर से शास्त्री पार्क की तरफ। तो यहाँ पर ये जो हिस्से, इनको भी जो सड़कें हैं यहाँ पे वाइड की गई है, तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल जो सड़कें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई है, तो ट्रैफिक यहाँ पर भी आपको स्मूथ चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि काफ़ी कंजेस्टेड जो एरियाज हैं वो हैं। यहाँ पर आके हार्डली 1 किलोमीटर का जो आपको राउंड अबाउट आपने लिया है वहाँ से आप देख सकते हैं सामने ऊपर से जो ट्रैक है एलिवेटेड वो आपको नजर आ रहा है और नीचे से जो रेड लाइन है मेट्रो की वो भी यहाँ पर जाती है। तो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो हर तरफ दिल्ली की हो चुकी है और इस तरफ भी वही चीज़ आपको नजर आती है। शास्त्री पार्क का एरिया अभी हम जाएंगे तो आपको दिखेगा भी
कि किस तरीके से यहाँ पर जो रास्ता निकाला गया है एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक आप कहें बहुत ही बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा था काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि कंजेस्टेड एरिया था, तो यहाँ पर सर्विस लाइन भी निकालना बहुत बड़ा एक तरीके से आप कहें चुनौती थी। यहाँ पर ये जो रास्ता है आगे शास्त्री पार्क से आगे की तरफ जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड की तरफ। ये जो एरिया था शास्त्री पार्क का शाहदरा के अंदर आता है और हाईली डेंस जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं दिल्ली के अंदर उनमें से एक है, और इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो रोड है उसको बढ़ाने के लिए, वाइड करने के लिए काफ़ी सारा जो डेमोलिशन था वो भी करना पड़ा था, ताकि जो ये रोड है ये पूरी तरीके से निकल पाए। यहाँ पर सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर है, और अगर इससे सीधा आप जाएंगे तो कश्मीरी गेट की तरफ चले जाएंगे। हम यहाँ से सीधा जो एलिवेटेड ट्रैक है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, इसकी सर्विस लाइन से ही चलेंगे। साथ में आपको ये रैंप भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो कि जुड़ रहा है, आप देखें ऊपर तो जुड़ रहा है ये एलिवेटेड ट्रैक से। तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट से, अगर आप ऊपर जुड़ना चाहें इस जगह से तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये जो ट्रैक है वो है, तो बीच में यहाँ पर इसमें रास्ते बनाए गए हैं ताकि आप कहीं से भी इस पर जुड़ सकें या उतर सकें। यहाँ पर भी ये जो नीचे की रोड है ये पुस्ता रोड इसे कहा जाता था, ये पहले से भी थी लेकिन इसे काफ़ी यहाँ पर भी अगेन वाइड किया गया, एक्सप्रेसवे के हिसाब से बनाया गया, और ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है ये तो बिल्कुल नया यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन रोड्स पर भी काफ़ी काम किया गया है तो नीचे से भी आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको आसान ही लगेगा यहाँ पे ड्राइव करना। इस तरीके से नीचे का ये जो सर्विस लेन का हिस्सा है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है। आज से लगभग 2 महीने पहले जब हमने आपको लास्ट अपडेट दी थी तो ये जो आपको वॉल दिख रही है लेफ्ट साइड में ये बन रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ये जो वॉल है यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर लेफ्ट में जो यमुना फ्लड एरिया है वो है, साथ में यमुना रिवर जो है वो भी है। इनफैक्ट जो सिग्नेचर ब्रिज है जहाँ पर हम आज की जर्नी एंड करने वाले हैं वो भी यमुना ब्रिज के ऊपर ही बनाया गया है, नज़दीक में ही यहाँ से। यहाँ से हम खजूरी खास और भजनपुरा जो है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ ऊपर से आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके साथ से एक स्लैब जो है वो नज़र आएगी, वो पैरेलल रोड जो है वो यहाँ से नीचे आने के लिए है। अगर आप उतरना चाहते हैं खजूरी खास से, आप सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पैरेलल में आपको रैंप जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेगा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली को देहरादून से जोड़ रहा है, 2.5 घंटे में आपका जो रास्ता है वो तय कर देगा अक्षरधाम से लेकर देहरादून के अंदर तक, और ऐसी ऐसी कंजेस्टेड और इम्पॉर्टेंट जगहों से भी जा रहा है जिनमें पहले एक्सेसिबिलिटी थोड़ी मुश्किल रहती थी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब यहाँ की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत आसान हो चुकी है। यहाँ पर भी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट यहाँ का भी बन चुका है और आसानी से आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है एक तरीके से आगे पर एंड हो जाता है, और अगर ये एलिवेटेड ट्रैक ओपन हो जाएगा तो आप लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी आप ऊपर के रास्ते से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 6.5 किलोमीटर का जो हमने गीता कॉलोनी से ये सर्विस लाइन के थ्रू रास्ता लिया था वो ऑलमोस्ट अब आगे यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर पर ये जो ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक है वो एंड हो जाएगा। और अगर टोटल में बात करें हम अक्षरधाम से तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर हम अपना ट्रैवल कर चुके हैं। ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं भजनपुरा वजीराबाद की तरफ का रास्ता है, और सामने अगर आप देखें तो ये जो है खजूरी खास का एरिया, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको जो आर्किटेक्चर है वो दिखने वाला है। ग्राउंड लेवल पर ये रोड है, उसके ऊपर में एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर जो है मेट्रो का ट्रैक है, और इसके ऊपर भी जो एलिवेटेड ट्रैक आपने देखा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो जाता है सीधा सोनिया विहार की तरफ। यहाँ से हम जो अपना रास्ता है वो बदल लेंगे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से राइट की तरफ चले जाते तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उस पर कंटिन्यू रहते। लेकिन अब हम यहाँ से जो सिग्नेचर ब्रिज जहाँ पे हमने बताया हम अपनी जो जर्नी है उसे एंड करने वाले हैं वहाँ पर जा रहे हैं, और सामने यहाँ से आपको नज़र भी आ जाएगा, बहुत ही नज़दीक है यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। वजीराबाद में ये जो सिग्नेचर टावर है वो आता है, यमुना रिवर जो है उसके ऊपर इसको बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ये नज़र आता है।
यहाँ पर ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये भी 2018 के आसपास में यहाँ पर बनकर ओपन हुआ था। तो इस तरीके के आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है 2021 में बना है। 2025 तक उम्मीद है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी बन जाएगा। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर भी 2018 में बना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस तरफ की जो दिल्ली है, क्योंकि हमने जो जर्नी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से स्टार्ट की, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हम आए और उसके बाद आप देखें तो इस तरीके का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस तरफ नज़र आता है। 14 किलोमीटर का हमने अभी तक डिस्टेंस जो है वो तय किया है। और ये जो है धीरे धीरे दिल्ली को जो आधुनिक सिटी है उसका दर्जा जो है वो दे रहा है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपको आपके सामने नज़रों के सामने नज़र आता है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।